जी ये एरर ऑफ नहीं एक मिनट, आप मुझे कंप्लीट नहीं करने दिए। मैं लौटूंगी आपके पास संजीव जी। आपने विनोद शर्मा, क्या ये सवाल बड़े जायज और जरूरी है या फिर ये पॉलिटिकल प्लान तैयार करने की कोशिश है? देखिए, सवाल तो हम पूछेंगे लोकतंत्र में। हाँ, मेरी बहन शाजिया पत्रकार थी, पहले प्रवक्ता बनने से पहले सवाल पूछती थी ना, कि नहीं पूछती थी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सवाल पूछेंगे हम, सवाल पूछने का अधिकार तो दिया है लोकतंत्र ने। देखिए, बात बड़ी सिंपल है कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसके जो मेंबरान हैं, उनके ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में हैसियत सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। तो कोई मुझे ये ना बताए कि कोर्ट में चले जाओ उनके निर्णय के खिलाफ। ये मत पूछो कि वो अपने ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस अपनी हैसियत से बिलो काम क्यों कर रहे हैं। हम तंजीमों से सवाल नहीं पूछेंगे क्या? पूछेंगे जिनको अधिकार दिए हुए हैं हमने। वी हैव टू आस्क क्वेश्चंस। और आज के दिन मुझे बताओ कि इसी इलेक्शन कमीशन के अशोक लवासा कहां पे हैं? क्या उनके पास हैसियत नहीं थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने की? त्यागी जी बताएं जरा। त्यागी जी पुरानी बातों में उलझा देते हैं आजकल आकर। मैं जवाब देती हूं इसका। अशोक लवासा त्यागी जी वो तो लुप्त हो गए। वो तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनना था उनको, तो त्याग पत्र देके जाना पड़ा उनको। क्यों? क्योंकि उन्होंने सवाल उठा दिए। ऐसे सवाल वो जो आजकल इलेक्शन कमीशन अपनी हैसियत से बाहर समझता है। नहीं विनोद जी, ये जो डिसीजन है 45 दिन में वीडियो फुटेज डिलीट करने का, इलेक्शन कमीशन का कहना ये है ये तो इंटरनल मैनेजमेंट के लिए, अगर 45 दिन में किसी को प्ली दाखिल करनी है तो कर देगा। देखिए, ऐसा है, कोई इसको डिफेंड ना करे। हाँ, क्योंकि 2011 के बाद, ये जो जब से सरकार 2014 के बाद हमने सुभाष बोस की डेथ में इंक्वायरी होती हुई देखी है। त्यागी जी देखिए ना, 84 के दंगों में दोबारा इंक्वायरी होती हुई देखी है। तो ये अगर इंक्वायरी हमने इतनी दूर दूर तक जाना है, करवानी है, तो उसका एविडेंस तो रखना पड़ेगा ना। अच्छा, कि 40 दिन में उड़ा दोगे आप? ये जो इलेक्शन कमीशन है, ये अपने ही कारनामों के कारण डरा हुआ है। इट वॉन्ट्स टू इरेज एविडेंस अगेंस्ट इटसेल्फ। वरना ये जो एविडेंस है, इट शुड बी केप्ट फॉर एटलीस्ट 5 years टिल द नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शंस। क्योंकि हमारे यहां बहुत सी चीजें ऐसी हैं। ये देखिए, मेरी बात सुनिए, इसमें हम आपस में झगड़ा न करें। हमारा राइट टू चेंज अ गवर्नमेंट और अपग्रेड अ गवर्नमेंट वो वोट के जरिए होता है। ये जो प्रोसेस है, अगर विशिएट हो जाता है हमारे देश में, तो हमारे लोकतंत्र का मजाक उड़ेगा दुनिया भर में। और हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, उस पर पता कौन सा नियम लागू होना चाहिए? वही नियम जो शेक्सपियर लिख गया है, that not just Caesar but even wife, if his wife has to be able to speak. सर, लेकिन ये हमेशा होता है क्या, जिसकी लाठी उसकी भैंस? ये तो हमेशा होता है। या इट इज, तो हम बदलेंगे नहीं क्या? फर्स्ट टाइम हम बदलेंगे नहीं। हाँ, अरे भाई, सरकार उखाड़ के फेंक दी कांग्रेस की, जिसमें पूरे सक्रिय काम किया बहुत से लोगों ने, जो आज के दिन दूसरी पार्टी में होंगे। तो अगर ये इतना अगेंस्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है सर, अगर ये इतना अगेंस्ट डेमोक्रेसी है तो सुप्रीम कोर्ट सुमोटो एक्शन ले ले इस पर। देखिए, ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट, आप ये भी बात गलत करते हैं। अच्छा। हर किसी की हैसियत नहीं है लिटिगेशन की। हाँ, हर मेरी तो नहीं है, आपकी है क्या? अगर आपके खिलाफ अन्याय हो रहा है, हाँ। और लोग कहते हैं आप कोर्ट में चले जाओ, लिटिगेशन यहाँ पर क्या बड़ी अफोर्डेबल है? तो यानी सर, ये केसी त्यागी, आप इसको कंक्लूड इस बात पर अपनी समझ से कर दीजिए, ये 45 दिनों के भीतर डेटा उड़ा देना, ये कुछ कोई लकीर मिटाने की कोशिश है क्या? और अगर नहीं भी है तो दिखती है क्या? केसी त्यागी, गर्मा जी, 45 दिन का, हाँ, 45 दिन का टाइम, उसके डेटा को फोटो करने के लिए तो समय मिला है ना। पेमेंट कीजिए, फोटो ले लीजिए। आप कहें कि इसको 1 साल रखिए, तो ये अव्यवहारिक भी है। इसमें तो ये भी प्रोविजन है ना कि 45 दिन के अंदर
आप फोटोग्राफ करके उसकी रील बना करके पैसे देकर कर लीजिए। असल में जो मूल मुद्दे थे, नहीं, एक मैं साल अपने तक मित्र, रखा जाता था ना शर्मा जी से, पहले, विनोद यानी जी कि से आजादी के बाद से लेकर आज तक हम गलत ट्रैक पर चल रहे थे, एक साल तक रख रहे थे डेटा। यस यस यस। मैं गरिमा जी पहला चुनाव 84 में लड़ा, जो मेरे विरुद्ध कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे, सारे खेल के नियम उनके पक्ष में थे। मैं लोकदल का उम्मीदवार था, मैं धरने पे बैठ गया था चुनाव के, और मैं ही नहीं, मेरे मित्र को बुरा ना लगे, कांग्रेस पार्टी के 40 साल पहले मैं चुनाव लड़ा था। क्या पुलिस किसकी साथ थी बताने की जरूरत है क्या? कैसे ट्रांसफर पोस्टिंग पे, हम तो सरकार में रहे, हम जानते हैं कैसे ट्रांसफर पोस्टिंग प्रमोशन। विनोद जी, जो असली बीमारियां थी वो मनी पावर की है, जो पहले भी थी। 71 के बाद कोई इंदिरा गांधी ने शुरू करी, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। सरकारों में बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है। लेकिन सर आज भी हम महिलाएं नाकाम है ना इस पूरे प्रोसेस में, फेथ रिस्टोर करने में। हमारी डेमोक्रेसी, हमारा लोकतंत्र नाकाम है ना। सवाल अभी भी उठ रहे हैं, और सवालों का जवाब भी जिस तरीके से दिया जाना चाहिए वो जवाब सामने नहीं आया है। ये तो सच ही है भाई। मैं तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने के नाते इन सारे सवालों के लिए धरना, प्रदर्शन, जुलूस, हड़ताल, जेल तक में जा चुका हूं। अच्छा, मैं तो अपना फर्ज पूरा किया है, जो सरकार के बड़े लेकर के लंबे समय से अब तक के वो हैं बड़े बड़े अधिकारी। अच्छा, ये अजीब बात है। अच्छा, आज कांग्रेस पार्टी बैठ रही है, मैंने अडवाणी जी के साथ भी धरने पे बैठा हूं। यही दरअसल पेच है। ठीक है सर, ठीक है। दरअसल प्याज के छिलके हैं, उतारते जाइए। ईवीएम पर सवाल उठाया करते थे जीवीएल नरसिम्हा, कांग्रेस बीजेपी के सांसद, तब वो कहते थे डेमोक्रेसी एट रिस्क। आज कांग्रेस सत्ता से बाहर है तो कांग्रेस सवाल उठाती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बाद शक पैदा होना बेहद लाजमी है, और 45 दिन कम है। कई बार ऐसा होता है कि सरकारों के जो बुरे कर्म हैं वो अगली सरकार में खुलते दिखते हैं, जैसा विनोद जी कह रहे थे। कम से कम 5 साल ये डेटा प्रिजर्व होना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल में इतना है।